शहीद मुकुंद काकती को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये शहीद मुकुंद काकती ही थे जिन्होंने 1942 की 20 सितंबर को गोहपुर थाने पर तिरंगा लहराने के लिए अपनी जान का बलिदान दिया था। और ऐसे हजारों बलिदानियों के सभी योद्धाओं ने यहां पर बलिदान देकर आजादी की चिंगारी को आगे बढ़ाया। और ये हमारा नलबारी क्षेत्र ज्ञान और विज्ञान का भी क्षेत्र रहा है। यहां के महान सपूत गिरधारी लाल शर्मा प्रतिष्ठित असम साहित्य सभा के अध्यक्ष बने और प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित धीरेश्वर आचार्य, मनोरंजन शास्त्री, त्रिलोकीनाथ गोस्वामी और रघुनाथ चौधरी, भवदेव भगवती, गंगा शास्त्री, अनेक विद सरस्वती पुत्रों ने इस क्षेत्र का नाम देश में आगे बढ़ाया है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार असम के सभी सरस्वती को प्रणाम करती है। मित्रों, यही के हमारे भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न देकर नरेंद्र मोदी सरकार ने सम्मानित करने का काम किया। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव और श्रीमंत माधवदेव को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा, धन्य धन्य कैकाल, धन्य नार तनुभाल, धन्य धन्य भारतवर्ष। मित्रों, ये दोनों महापुरुषों ने असम के अंदर भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। और आज मैं सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने ये महापुरुष शंकरदेव की जन्मभूमि पर लगभग 155 करोड़ के खर्च से उनके स्मारक को जीवित करने का काम किया है। इतना ही नहीं, 50 साल पुराने जितने भी नामघर है, 8000 नामघर को 2.5 लाख रुपए की सहायता देकर असमिया संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए असम ने काम किया है। मित्रों, जो असम की संस्कृति की बात करते हैं, सालों सालों तक यहां शासन में रहे, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया असमिया संस्कृति के लिए, असम की संस्कृति के लिए? वोट बटेरने के अलावे कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने श्रीमंत शंकर देव को चिरस्मरणीय बनाने के लिए एक कदम उठाया है और उसको आगे भी हम बढ़ाने वाले हैं। मित्रों, मैं आज इतना ही कहने आया हूं कि असम को घुसपैठ मुक्त आप बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? जरा जोर से बोलो, असम को घुसपैठ मुक्त बनाना चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? एक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल असम को घुसपैठियों से सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जरा बताइए भैया, रख सकते हैं क्या? एक कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की जोड़ी सारे दरवाजे खोल देगी और घुसपैठ को असम के अंदर सरल करके दी, क्योंकि उनकी वोट बैंक है, वोट बैंक। घुसपैठ को अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार रोक सकती है। और हमने कर कर दिखाया है। धारा 370, 70 साल से कोई इसको छूने की हिम्मत नहीं करता था। श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। 550 साल से प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए देश भर से आवाज उठती रही, किसी की हिम्मत नहीं चली। आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत दिया और आज प्रभु श्री राम का
गगनचुंबी मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है मित्रों, गगनचुंबी मंदिर। आप मुझे बताइए भैया, ये कांग्रेस पार्टी कई बार किसी की हिम्मत नहीं चली। आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत दिया और आज प्रभु श्री राम का गगनचुंबी मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है मित्रों, गगनचुंबी मंदिर। आप मुझे बताइए भैया, ये कांग्रेस पार्टी कई बार भाजपा पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाती, मगर कांग्रेस पार्टी को मैं पूछना चाहता हूं कि केरल में मुस्लिम लीग के साथ बैठे हैं और आसाम के अंदर बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन किए हो। अजमल का भाषण सुनने वाले आप बता सकते हो, मुझे बताओ ये कौन सी सेक्युलर पार्टी है? कांग्रेस पार्टी आसाम को किस दिशा में ले जाएगी? बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के हाथ में असम सुरक्षित रह सकता है क्या? बताइए भैया, रह सकता है क्या? जोर से बोलिए, रह सकता है क्या? मित्रों, असम को सुरक्षा देनी है तो ऊपर और नीचे दोनों जगह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। भाई और बहन, अभी अभी मैं बोडो क्षेत्र से आया हूं। आज 1 साल समाप्त हुआ बोडो समझौते को। मैं पूरी आसाम की जनता को कहने आया हूं, कांग्रेस के शासन में हमेशा एक दूसरे के साथ लड़वाने का काम किया। अंग्रेज गए मगर कांग्रेस ने अंग्रेजों की नीति को पकड़ लिया, फूट डालो और राज करो। कभी आदिवासी और गैर आदिवासी, कभी आसामिया और बाहर के लोग, कभी बोडो और नॉन बोडो, ये लड़ाते 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 आसाम को 20 साल तक रक्त रंजित किया। 10,000 से ज्यादा आसामी युवा का खून बहा। बहा या नहीं बहा? बताओ भैया, बहा या नहीं बहा? और जिन्होंने आसाम के युवाओं पर गोली चलाई, किसने चलाई? ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चलाई। आज आंदोलन करने वाले दूसरा स्वरूप देकर कांग्रेस पार्टी को मदद करने निकले हैं, कटवा बनकर भाजपा को हराने निकले। आसाम की जनता ये जो भेष बदलकर कांग्रेस को मदद करने के लिए बाहर निकले हैं, उनको जान ले, उनके मन में आसाम का हित नहीं है। उनके मन में कांग्रेस का रास्ता प्रशस्त करना है। मगर मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि आसाम और आसाम की जनता अब विकास के रास्ते पर आगे चल चुकी है। 5 साल में मोदी जी ने बोडोलैंड की समस्या को समाप्त किया, ब्रू रियांग समझौता किया, 800 से ज्यादा हथियारी लोग अलग अलग 8 ग्रुपों के हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में हथियार डालकर मुख्य धारा में समाहित हो गए। अब आसाम को शांति चाहिए, आसाम को विकास चाहिए, आसाम को आगे बढ़ाने वाला एक रास्ता चाहिए और वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। मित्रों, आसाम का गौरव है गेंडा। काजीरंगा जंगलों के अंदर एक घुसपैठियों ने अड़ाया था, गैंडों का शिकार करते थे। सैकड़ों की संख्या में गैंडे मारे गए, कोई कुछ नहीं बोलता था। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने काजीरंगा के अंदर से घुसपैठियों का सफाया कर दिया। आज गैंडा सुरक्षित है। मित्रों, मैं आपको पूछने आया हूं, यहां विकास की एक बाढ़ आई है, नए रास्ते बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रही है, उद्योग लग रहे हैं और आने वाले दिनों में आसाम की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या का समाधान भी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। मैं आपको अपील करना चाहता हूं मित्रों कि एक और 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए,
हम आसाम को गोली मुक्त कराए, आसाम को आंदोलन मुक्त कराए हैं, हम आसाम को बाढ़ मुक्त भी कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, पिछले 4 वर्ष के दौरान 20,000 किलोमीटर से अधिक रोडों का निर्माण किया। रिफाइनरी के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता था। सरायघाट पुल के लिए आसाम को 30 साल लंबा इंतजार करना पड़ा, मगर अब क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक काम हो रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 पुल बनाए हैं। तेल क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार ने 46,000 करोड़ रुपया दिया है। गुवाहाटी हवाई अड्डे का नया टर्मिनल बन रहा है। जोरहाट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आ रही है। टिहू में फूड पार्क आ रहा है। जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान प्रतिष्ठान केंद्र बन रहा है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने जेरंगा पठार में 1,06,000 लोगों को जमीन का पट्टा देकर भूमि का मालिक बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। गैस की रॉयल्टी के 8,000 करोड़ रुपया सरदार मनमोहन सिंह यहीं से प्रधानमंत्री थे, नहीं आता था। 2014 में अपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 15 में 8,000 करोड़ रुपया आसाम का आ गया। मित्रों, कोविड में भी मैं आसाम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कोविड के खिलाफ आसाम की सरकार बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। मित्रों, आसाम सरकार ने इस प्रकार से कोविड का यहां पर प्रबंधन किया, इससे अनेक लोगों की जान बची और मृत्यु का दर 0.47% रह गया और 98% लोग आगे निकले हैं। मित्रों, आज मैं चाय बागान के क्षेत्र के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि हमने चाय बागान क्षेत्र के लगभग 7.20 लाख लोगों का बैंक अकाउंट खोलकर उनके पसीने की कमाई से कटौती बंद कराई। इस तरह राज्य के 26 जिलों के 7,20,000 लोगों को 5,000 रुपये की राशि देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अस्थायी महिला चाय बागान कामगारों को प्रेगनेंसी के समय 12,000 रुपये देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके साथ साथ हम आने वाले दिनों में उचित शिक्षा की व्यवस्था करने वाले हैं, उनके निवास का प्रबंधन करने वाले हैं और उनके स्वास्थ्य का भी प्रबंधन करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी आज उनके वेतन के लिए आंदोलन करी है। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, मगर के आंसू मत बहाइए भैया, मत बहाइए। आपके शासन में ये बेचारे उजड़े हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उचित समय पर आपके वेतन का भी निर्धारण करने का वादा करती है और हम इसको आगे बढ़ाने वाले। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब कांग्रेस सरकार को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं और बदरुद्दीन अजमल को पूछना चाहता हूं, 10 साल 15 साल तक यहां सरकार रही, आपने काम के लिए क्या किया? 13वें वित्त आयोग में सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी, 79,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 79,000 करोड़ रुपया दिया। और 14वें वित्त आयोग में भाजपा सरकार आई, 79,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,55,292 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मित्रों, मोदी जी ने 40 बार से ज्यादा बार आकर नॉर्थ ईस्ट आकर समग्र नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है और अनेक गुना बजट में वृद्धि की है, शांति की स्थापना की है और पूरा पूर्वोत्तर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। मैं आसाम की जनता को बद्ध निवेदन करने आया हूं। मित्रों, बताइए, यहां दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे?
जरा जोर से बोलिए, बनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिलाएंगे, ऊपर नीचे दोनों कमल के फूल लाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो शाह का मिशन असम और इसी मिशन के चलते लगातार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा और असम का दौरा गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से किया जा रहा है। उनके संबोधन में जनता से फिर से अपील की गई कि एक बार फिर से मौका दीजिए। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से एक असम भी है।